हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें और आज का दिन आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, सब अच्छा-अच्छा हो। और देखिए सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, 4 साढ़े 4 का। अंधेरा-अंधेरा है अभी, हल्का-सा पूरी तरह से दिन नहीं निकला है। तो आज की व्लॉगिंग जो है वो आर्य के डैडी ने की थी और व्लॉगिंग शुरू करके बोल रहे हैं कि उठ जाओ अब, सुबह हो गई है। देखिए क्योंकि ये सबसे पहले उठ जाते हैं, हम लोग इतने इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं जितनी जल्दी आर्य के डैडी उठ जाते हैं। उसके बाद में मैं इनकी आहट सुन के और उठ गई थी। तो देखिए जो सुबह में करते हैं, सबसे पहले धरती माता के पैर छूने चाहिए, उससे पहले जो मंत्र पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहिए। ये हर किसी को सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। चाहे तुम कभी भी उठो, दोपहर में उठो, सुबह में उठो, जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है अपने हिसाब से। तो वैसे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम, पर इतना हो नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ मैंने आर्यन उठा लिया था क्योंकि सुबह का टाइम है। मैंने कहा आर्यन उठेगा तो खेलेगा कूदेगा, अच्छा लगेगा। आर्यन एक बार में कहने पर ही उठ गया है और बोला फिर उसके बाद दूध पीना है मम्मा मुझे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं दूध बना के लाती हूँ। तो इतने में दूध लेने चली गई थी। एक गिलास पानी गरम कर लूँगी अपने लिए और आर्य के लिए दूध बना दूँगी शक्कर डाल के। इसकी मौसी ने शक्कर दी थी आर्य की वजह से कि जब भी आर्य बॉर्नवीटा माँगे तो शक्कर डाल के दे देना। क्योंकि ये जैसे बीमार हुआ था तो इसे चाय की आदत पड़ गई थी, तो चाय जब माँगता है तो वो बोल रही थी इसकी मौसी कि जब भी चाय माँगे तो इसे शक्कर डाल के दे देना, उससे थोड़ा कलर डिफ़रेंस हो जाता है जैसे चाय का होता है। मैं कहा ठीक है। तो उनका भी आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ आर्यन दूध पी रहा है, बहुत आराम से पी लेता है, जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही करके दे देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ मैं पानी पी रही थी, ये बात कर रहा था मुझसे और ये दूध पी लेगा, इतने में अपना जो मेरा पानी है गरम मैं वो पी लूँगी। तो देखिए सुबह के टाइम में जब ये भी उठ जाता है, मैं भी उठ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा मन लगता है। और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ, किसने मेरा ब्लॉग देखा है। जो भी मुझे कमेंट करता है, मुझे पता चलता है कि हाँ, इन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है। चाहे कुछ भी करो कमेंट, अच्छा बुरा तुम्हें जैसा भी लगे वैसा ब्लॉग करो, वो सॉरी कमेंट करो। तो उससे पता है एक मतलब बहुत अच्छा हिम्मत सी मिलती है, हौसला सा मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो कुछ अच्छा सा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं, फिर सुबह की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आर्यन के डैडी चले गए थे दूध लेके, उसके बाद में फिर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था। और हल्के-फुल्के काम में आर्यन भी हाथ बटा देता है। और सबसे पहले मैं बाहर का इसलिए करती हूँ क्योंकि
फिर उसके बाद में धूप आ जाती है तो बाहर का मुझसे फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जाने कितना काम है। और जब मैं छाँव-छाँव में कर लेती हूँ तो फिर कितना भी काम हो वो भी कम लगता है। तो सबसे पहले मैं बाहर का ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद में फिर अंदर का काम करती रहती हूँ आराम से। तो देखिए यहाँ मैंने भैंसों को नहला दिया है, तीनों नहा के खड़ी हैं और उसके बाद में फिर ये नहा के ऐसे सो जाती हैं बिल्कुल पूरी फुल मस्ती में। और बाहर से मैं एकदम फ्री आती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कि बाहर का करना है या कुछ भी है। फ्री होकर बिल्कुल अंदर का काम करती हूँ फिर किचन का और बरामदे का, कमरों का। फिर देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब बाहर का काम हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आर्यन को खेलने को जगह भी मिल जाती है बाहर, जब बाहर की क्लीनिंग हो जाती है तो आर्यन आराम से खेलता रहता है अपना। और देखिए क्या नौटंकी कर रहा है इसकी यही खेल चलते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आगे का काम करते हैं। देखिए आज मैं कर दूँगी फ्रिज की क्लीनिंग बिल्कुल। और यहाँ मैं बॉक्स अंदर रखना चाह रही थी लेकिन इतना स्पेस नहीं है फ्रिज के उधर की साइड में कि खिड़की और खुल जाए और ये बॉक्स है जो आसानी से रख जाए। तो बहुत देर बाद बहुत मशक्क़त करने के बाद में ये रखा गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें जो ट्रे होती है वो ट्रे नहीं, आप देख सकते हैं कि सामने जो फ्रिज मतलब फ्रीज़र जो होता है उसके नीचे जो ट्रे होती है उसके नीचे वो ट्रे नहीं है। तो जो पानी है ना नली का वो सीधा प्लेट जो होती हैं उन पे गिरता रहता है और सामान में भरता रहता है। तो उससे फ्रिज इतना गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं वो सारा कपड़ा भीग गया था। तो फ्रिज में आपको मैंने बताया था मेरे फ्रिज में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें रहती थी। अब तो खैर गर्मी आ गई तो वही तो सब चीज़ें रखी जाएंगी। और देखिएगा फ्रिज साफ़ करने के बाद में ऐसा हो गया है। और मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जब गंदा था तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि मैं दीदी के घर चली गई थी। तो देखिए आर्यन के डैडी इतना तो नहीं कर सकते, खैर लेडीज़ के बराबर तो जेंट्स नहीं कर पाते हैं वो। बाकी हल्का जैसे झाड़ू लगाना है और चीज़ें हैं बर्तन का सिस्टम ऐसे ये चीज़ें तो देख लेते हैं वो, लेकिन ये चीज़ उनके बस में नहीं है। और ना ही देखो कोई जेंट्स नहीं कर सकता ये सारे काम। ये सारे काम है वो देखो एक लेडीज़ ही कर सकती है। तो फिर उसके बाद में जब मैंने आके देखा तो फिर मैंने सोचा मैं चलो दिन बाई दिन रख के और ये सारे काम मैं ख़त्म कर लूँगी अपने। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी हो गई है तो उसी टाइम में लग जाती हूँ। फिर ना सुबह देखती हूँ ना दोपहर ना शाम, बस अपना काम में लग जाती हूँ। और फिर खाली टाइम में क्या है अपना घर का काम ही कर लो, इससे अच्छा है। तो ऐसा ही मैं कर लेती हूँ और एक काम मेरा ख़त्म हो जाता है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी 2-3 दिन में। तो देखिए उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। जो भी एक्स्ट्रा फालतू के सामान थे वो मैं किचन में को ले आई थी, बाल्टी में डाल दूँगी और जो रखने की हैं उन्हें रख दूँगी। तो देखिए बहुत सारी हरी मिर्च थी फ्रिज में पड़ी थी ऐसे ही, और टमाटर थे बेकार से वो पड़े थे।
तो जो ठीक ठीक थे वो मैंने रख दिए और जो ताज़ा थे वो भी रख दिए। हरी मिर्च जो ताज़ा थी वो रख दी, जो सूखी हुई थी वो मैं यहाँ को ले आई। तो और फिर गांव में क्या है, गांव में कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, ढोर डंगर हैं भाई खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और शहर में है, देखो शहर में इस चीज़ का तो है थोड़ा सा कि अगर आटा बच गया, कोई चीज़ बच गई तो वो बेकार जाती है, कोई नहीं मिला लेने वाला तो फिर वो ज़्यादातर वेस्ट ही जाती है। तो गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर कोई चीज़ बच रही, कितनी भी अच्छी चीज़ है अपने ढोर को खवा दो। तो देखिए यहाँ जो भी चीज़ फालतू थी और जो छोटी छोटी कटोरियों में मलाई रखी थी वो सारी मलाई एक जगह रख करके और फ्रिज में रख दी है। तो यहाँ मैंने आलू उबालने रख दिए थे। मैं कहा आर्य की डैडी बोल रही थी मुझे पिट्ठी खानी है, पिट्ठी बना लेना आज। तो मैं कहा ठीक है। और उधर आर्यन नमकीन और दूध मांग रहा था शक्कर का, तो उसे मैं नमकीन और दूध दे दूँगी, उसके बाद मैं फिर अपना काम करूँगी। और देखिए मिलती हूँ यहीं से अगले ब्लॉग में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।